एक छोटे से शहर में उनके माता पिता का घर है। पिताजी तो रहे नहीं हैं, लेकिन उसे घर में माँ रहती है। उस घर में 2 मंजिला मकान बना हुआ है। माँ अकेली रहती है। ऊपर का घर तो किराए पर लगा हुआ है। नीचे मालती जी खुद ही रहती हैं। बेटे और बहू के आने से मालती जी आज बहुत खुश है। खुशी के मारे उनके पैर जमीन पे नहीं पड़ रहे हैं। रसोई में कभी लड्डू बना रही हैं, तो कभी कुछ काट रही हैं, तो कभी पूरे घर की साफ सफाई कर रही हैं कि मेरे बेटे बहू इतने समय बाद घर आ रहे हैं, तो उन्हें सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से मिलनी चाहिए, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बहू बेटे के कमरे की वह बहुत अच्छे से साफ सफाई कर देती हैं। बेटे बहू के आने से पहले ही वह सोच रही है कि सूखी सब्जी, रायता, खीर, पापड़, पूड़ी सब चीज़ पकाकर ना जाने क्या क्या बनाकर रख लेती हैं। मालती जी को खाना बनाना बहुत ही पसंद है और उसके हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट होता भी था। वह तारीफ करता था और आलोक को तो अपनी माँ के हाथ का खाना बहुत पसंद है। बेटे बहू के आते ही वह सबसे पहले सबको बढ़िया सा चाय नाश्ता कराती है, फिर शाम को खाना खिलाती हैं। बेटा बहू अपने माँ के हाथ का खाना खाकर तारीफ करते हैं कि माँ, आपने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, आपके हाथों में तो जादू है। घर का खाना बनाने का सारा काम मालती जी ही करती हैं, क्योंकि उसको घर में मालती जी के हाथ का ही खाना पसंद था। 3 दिन बाद आलोक अपनी माँ से कहता है, माँ, अब तुम इधर अकेली रहती हो, तुम्हारा मन नहीं लगता होगा। अब तुम ऐसा करो कि हमारे साथ विदेश चलो। उधर तुम हमारे साथ ही रहना, तुम्हें इधर अच्छा भी नहीं लगता होगा। इधर अब कौन है तुम्हारी देखभाल करने वाला? मालती जी कहती हैं, बेटा, तुम कह तो ठीक रहे हो। अपनी बहू बेटों के साथ तो हर कोई अपना बुढ़ापा काटना चाहता है। अब तो तुम्हारे पिताजी भी इधर नहीं हैं, तो अकेले रहकर भी क्या करूँगी? और जब कभी मेरी तबीयत खराब होती है तब तो ऐसा लगता है कि बेटे बहू के पास चले जाएं या उनको बुला लो। सोचना क्या है, अब तो बेटे बहू आ गए हैं और वह आपको ले जाने के लिए भी तैयार हैं, तो फिर आप हमारे साथ विदेश चलो। आलोक को जब लगने लगता है कि मन भी हमारे साथ विदेश जाने के लिए इच्छुक है, तो अगले ही पल वह माँ से कहता है, माँ, जब आप हमारे साथ विदेश चलोगी तो फिर गांव की जमीन और शहर के 2 मंजिला मकान का क्या होगा? इनको तो कोई देखने वाला ही नहीं होगा। यह पूरी तरह से खंडर हो जाएंगे। जब कोई इसमें रहेगा नहीं, इसकी देखभाल नहीं करेगा। हम ऐसा करते हैं, माँ, गांव की जमीन को बेच देते हैं और इस घर को भी हम बेचने के लिए ब्रोकर को बोल देते हैं, जिससे कोई ना कोई इस घर को खरीदने के लिए मिल जाएगा और फिर हम आराम से विदेश जा पाएंगे। मालती जी कहती हैं, बेटा, गांव की जमीन को हम बताई पर दे देते हैं, जिससे पैसे आते रहेंगे मेरे अकाउंट में, और इस घर को भी हम किराए दे देते हैं, इसके भी पैसे आते रहेंगे। बेचने की क्या ज़रूरत है? तभी बहू सोनम कहती है, माँ, हम तो विदेश से 4-5 साल नहीं आ पाएंगे, तो फिर किराए पर देने का क्या मतलब? कहीं ऐसा ना हो कि इतने सालों तक हम इधर ना आए और किराएदार हमारे घर पर ही कब्जा जमा ले और हमारी ज़मीन के साथ भी कुछ ऐसा हो। इससे अच्छा है कि हम इसको बेच ही देते हैं, बेच करके पैसे ले लेंगे, वह हमारे काम आएंगे। और अब तो आपको हमारे साथ ही रहना है, तो इतना क्या सोचना। अपने बेटे के आगे मालती जी की एक ना चलती है और उसके पैसे अपने अकाउंट में जमा कर लेता है। कुछ ही दिनों में घर की बिक्री हो जाती है। मालती जी नए मकान मालिक से बात कर लेती है कि जब तक वह विदेश नहीं जाएंगे तब तक इसी घर में रहने दो, उसके बाद तो तुम आ जाना।
मकान मालिक अच्छे स्वभाव का होता है। वह कहता है, ठीक है माँ जी, आपको जितने दिन रहना है रह लीजिए। वैसे भी अभी हम अपने दूसरे घर में रह रहे हैं। सभी लोग विदेश जाने की तैयारी करने लगते हैं। उनके विदेश की फ्लाइट है। आलोक और सोनम मालती जिसे कहते हैं, आपका जितना भी कीमती सामान है, जेवर है, वह सब आप मेरे वाले बैग में रख दीजिए और उधर चल कर के मैं आपको वापस कर दूंगा। मालती जी अपने बेटे बहू की चालाकी को बिल्कुल भी नहीं समझ पाती है। वह बहुत ही सीधी सादी है। उन्हें तो लग रहा था कि उसके बेटे बहू इतने अच्छे हैं जो उन्हें अपने साथ विदेश में रखेंगे, उनकी सेवा करेंगे। सर, बुढ़ापा बहुत अच्छे से कट जाएगा। अब किसी बात की चिंता नहीं है। एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद आलोक अपनी माँ से कहता है, माँ तुम थोड़ी देर इस बेंच पर बैठो, मैं अंदर टिकट चेक कर कर आता हूँ। मालती जी कभी ट्रेन से कहीं नहीं गई थी, तो उन्हें क्या पता कि प्लेन से आने की क्या प्रोसेस होती है। वह अपने बेटे पर भरोसा करके उधर ही लगी हुई एक बेंच पर अपना बैग रखकर बैठ जाती है और बेटे के आने का इंतज़ार करने लगती है। इंतज़ार करते करते उनको 1 घंटा बीत जाता है, लेकिन बेटा उसको वापस लेने नहीं आता है। अब मालती जी थोड़ा सा इधर उधर टहलने लगी और चारों तरफ नज़र घूरने लगी कि कहीं उसका बेटा बहुत दिख जाए। इसी तरह से 2 घंटे बीत जाते हैं। अब तो मालती जी को भी घबराहट होने ही लगी थी कि पता नहीं बेटे बहू अभी तक क्यों नहीं आए हैं, क्या हुआ। उसके दिमाग में भी बहुत सारे ख्याल पैदा हो रहे थे। वह पास में खड़े एक पुलिस वाले से पूछती है, बेटा, मेरा बेटा अंदर गया है टिकट को चेक कराने के लिए, अभी तक नहीं आया है, जरा पता करो तो वह क्यों नहीं आया। मुझे भी लेकर विदेश जाने वाला था। पुलिस वाला आलोक को 10 मिनट इधर उधर ढूंढता रहा, लेकिन उसको कहीं आलोक नहीं मिला। फिर वह मालती जी से आकर पूछता है कि आपका बेटा विदेश में कहाँ रहता है। तो बड़ी मुश्किल से मालती जी बता पाती है कि उसका बेटा तो कनाडा में रहता है और वह मुझे भी उधर ही ले जाने वाला था। पुलिस वाले को सारा माजरा समझ में आ जाता है और वह मालती जी को आराम से समझाते हुए कहता है, माँ जी, आप अपने घर जाइए, आपका बेटा आपको लेने नहीं आएगा, क्योंकि वह तो कनाडा वाली फ्लाइट में बैठकर चला गया है। कनाडा की फ्लाइट तो कब की निकल चुकी है। पुलिस वाले की बातें सुनकर मालती जी को पहले तो भरोसा नहीं होता है, इसलिए वह शाम तक अपने बेटे का उधर ही बैठे बैठे इंतज़ार करती रहती है। लेकिन जैसे जैसे रात का अंधेरा होता है, वैसे वैसे मालती जी को अपने बेटे के उनको छोड़कर विदेश जाने का भी भरोसा होने लगता है। फिर वह नम आँखों से अपना बैग उठाती है और अपने घर की तरफ चल पड़ती है। सीढ़ियाँ उतरते समय लड़खड़ा करके गिर जाती है। उन्हें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा उसे इतना बड़ा धोखा देगा। अब तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह जाए तो जाए कहाँ। बेटे ने तो उसके हर तरह से हाथ पैर काट दिए, गांव की ज़मीन भी बेच दी और शहर का भी घर बेच दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी, क्या खाऊंगी, कैसे जीऊंगी। उन्हें तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके बेटे बहू ने उसके साथ इतना बड़ा छल किया है। वह बहुत दुखी है। परेशान सी मालती जी एक ऑटो लेकर अपने घर में आ जाती है, जिसको उन्होंने भेज दिया है, और बाहर चबूतरे पर आकर बैठ जाती है और अपने घर को निहार कर देखती है और खूब रोती है अपने पति को याद करके कि देखो, आज तुम्हारे बेटे ने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया है। अपने साथ नहीं ले जाता तो नहीं ले जाता, कम से कम मेरा घर तो ना बेचता। अब मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी। मालती जी अपने ही घर के चबूतरे पर रोती रही। सुबह घर का नया मकान मालिक आता है और देखता है कि अरे, यह तो इस घर की पुरानी मालकिन है और घर के
बाहर चबूतरे पर लेटे हुए रो रही है। वह आता है और कहता है, माँ जी, आप तो अपने बेटे के साथ विदेश जाने वाली थी, फिर क्या हुआ? आप नहीं गई क्या विदेश? मालती जी रोते हुए सारी कहानी बताती है। उनके घर का नया मालिक बहुत ही नरम दिल और अच्छा व्यक्ति था। वह कहता है, माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। वैसे भी मैंने यह घर किराए पर देने के लिए ही लिया है। मैं तो अपने दूसरे घर में रहता हूँ। आप एक काम करो कि यह बाहर वाला एक कमरा आप ले लो, बाकी का घर मैं किराए पर लगा दूंगा। मालती जी एक कमरे में रहने के लिए तैयार हो जाती है और अपने नए मकान मालिक को बहुत सारा आशीर्वाद देती है। बेटा, तुम हमेशा खुश रहो। और वह इस घर से अपना रसोई का पुराना सामान, राशन पानी भी उठा लेती है और अपने उस कमरे में रख देती है, जिससे वह अपना खाना बनाने लगती है। कुछ समय बाद उसका राशन खत्म हो जाता है। उसके बाद मालती जी को लगा, ऐसे काम नहीं चलेगा, हमें जरूर कोई रोजगार करना होगा। फिर मकान मालिक से 5,000 उधार ली और टिफिन बनाने का काम शुरू कर दी। इस मकान में 10 लड़के पढ़ते थे, उसको टिफिन देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उनका काम बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो गया। सभी के मुंह पर मालती जी का ही नाम रहता था। उनके खाने की तारीफ। अब वह बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने लगी थी और दोबारा उसने मकान को खरीद कर मालकिन बन गई थी। उस वक्त वह बहुत ही खुश रहने लगी थी। तभी 2 साल बाद बहू और बेटे घर आ जाते हैं और मालती जी यानी वह अपनी माँ से गिड़गिड़ाने लगते हैं कि माँ, मेरा नौकरी छूट गया है, हमें माफ़ कर दो माँ, आपको धोखा दिया, दोबारा हम ऐसी गलती नहीं करेंगे और हम सब इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। तभी उसकी माँ बोलती है, मुझे अब तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं रहा। तुम तो अभी जवान हो, जाओ कहीं भी कुछ भी कमाकर खा लोगे और हमें चैन से रहने दो। और यह बोलकर नम आंखों से अपने कमरे में चली जाती है। और उस वक्त मालती जी को सरकार की तरफ से पुरस्कार भी मिल गया था और उसके टिफिन बनाने के काम का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोजगार खड़ा हो गया था, क्योंकि उसके हाथ का खाना सभी को बड़ा ही लाजवाब और स्वादिष्ट लगता था और अब वो बहुत ही ज़्यादा पैसे कमाने लगी थी। तो दोस्तों, मालती जी का बेटे बहू को घर में नहीं रखने का फैसला आप सबको कैसा लगा? अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।